कहाँ थे आप लोग, कहाँ सो रहे थे? आज जब इरफान सर कोर्ट करते हो तो इरफान से रिप्लाई नहीं दे रहा है। और आज झारखंड हेल्थ के सेक्टर में तीसरा नंबर पे आया है। 1200 डॉक्टर्स कम नहीं है, बहुत जल्द बहाली होगी। भारत सरकार ने मुझे उपलब्धि दिया है। एएनएम जीएनएम 7,500 बहाली, बताइए 20 सालों में नहीं हुआ। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं देते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई अहम घोषणा की। बता दें, मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर के बिना धन का कोई महत्व नहीं है और लोगों को अपनी जीवन शैली में सुधार करना जरूरी है। उन्होंने रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज, योग, फलाहार को अपनाने की सलाह दी ताकि लोग बेहतर और स्वस्थ जीवन जी सके। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य की गारंटी देने की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत एक हेल्थ कार्ड योजना लाने की भी तैयारी है। इस योजना का उद्देश्य ये है कि बच्चे के जन्म के साथ ही उसे स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़ दिया जाए ताकि भविष्य में इलाज को लेकर परिवार को आर्थिक चिंता ना हो। बता दें, ब्लड की उपलब्धता को लेकर मंत्री ने कहा कि कोर्ट के कुछ निर्देशों के कारण फिलहाल दिक्कतें सामने आ रही है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार एक नई एजेंसी लाने जा रही है जो जिला अस्पतालों, निजी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों जैसे एमजीएम धनबाद और दुमका में ब्लड उपलब्ध कराएगी। इसके लिए जल्द ही एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा ताकि लोगों को आसानी से मदद मिल सके। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 1 साल में झारखंड के स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार राज्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत को दिया और भरोसा जताया कि जल्द ही झारखंड को पहले स्थान पर लाया जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर नियुक्तियों की घोषणा भी की गई है। उन्होंने बताया कि जल्द ही 1200 डॉक्टरों की बहाली होगी। इसके अलावा 7,500 एएनएम और जीएनएम की नियुक्ति की जाएगी जो पिछले 3 साल से लंबित थी। साथ ही 10,000 तकनीशियों की भर्ती भी की जाएगी। हर अस्पताल में हॉस्पिटल मैनेजर की भी नियुक्ति की जाएगी ताकि मरीजों को शिकायतों का तुरंत समाधान हो सके। देखिए, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और एज डॉक्टर होने के नाते मैं प्रदेश की वासियों को इस महत्वपूर्ण दिवस पर बधाई देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हेल्थ इज वेल्थ, शरीर के लिए भी समय निकालें। आज मैंने कहा है कि आप लोगों ने कभी बातों को सुना होगा कि जब तक आप शरीर से फिट नहीं होइएगा, लाख आपको दौलत मिल जाए, लाख कुछ मिल जाए, लेकिन शरीर ठीक नहीं है तो आप सब कुछ बेकार है। इसलिए मैंने कहा है कि तमाम झारखंड वासियों को मैंने आग्रह किया है कि अपनी लाइफ शैली में थोड़ा सा बदलाव लाइए और कम से कम प्रतिदिन 30 मिनट व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, फल खाइए, फलाहार खाइए ताकि बेहतर रहिएगा। अगर अच्छा स्वस्थ रहेगा तो कुछ ठीक रहेगा आपकी लाइफ। ये संदेश मैंने दिया है और आने वाले दिनों में आप देखिएगा, मैंने कहा है कि हम हेल्थ की गारंटी राज्य सरकार से बात करेंगे, लोग की से बात करेंगे और स्वास्थ्य की गारंटी हम देना चाहते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा हो तो उसके माँ बाप को ये नहीं लगे कि हम आने वाले दिन में हम बच्चे की इलाज कैसे कराएंगे, महंगा इलाज होगा, क्या है नहीं है। तो एक हेल्थ कार्ड जो होता है उस पर हम विचार कर रहे हैं। ये मेरी सोच है, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। कई महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिया है। अभी भी हम गए थे तो वहाँ पर कुछ पेशेंट मिले थे तो उनका कहना था कि सर ब्लड नहीं मिल रहा है। हम लोग डायरेक्टर थे वहाँ पर, सुपरिटेंडेंट थे और साहब से मेरी बात हुई कि हम लोग कोर्ट जाएंगे। कोर्ट का जो डायरेक्शन आ गया कि नहीं, आपको एट एनी कॉस्ट ब्लड मुहैया कराना है। तो हम ब्लड मुहैया कहाँ से कराएंगे जब तक हम किसी ब्लड लेंगे नहीं। और आज उस निर्णय के कारण 1000 पेशेंट आ जा रहे हैं, नहीं हमको ब्लड दीजिए, तो हम ब्लड कैसे देंगे हम? इसी कारण पेशेंट दिक्कतें हो रही है, पेशेंट प्रॉब्लम हो रहा है। पहले लोग आते थे, ब्लड देते थे, हम ब्लड उनको अलग ब्लड देते थे उनको। तो ये थोड़ा सा हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से मामले में कोर्ट से आग्रह करेंगे कि थोड़ा सा आप पुनर्विचार किया जाए आपके आदेश पर। दूसरा है कि आपने देखा होगा कि हाँ, अभी हमने ये भी कहा कि हम नई एजेंसी ला रहे हैं ब्लड को लेकर, कोई दिक्कतें ना हो। इसकी शायद निविदा भी हम लोग निकालने जा रहे हैं। उसका काम होगा कि
राज्य में जहाँ जितने भी जिला है, जितने भी सदर हॉस्पिटल, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल, वो ब्लड मुहैया कराएगा। चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे रिम्स हो, चाहे MGM हो, चाहे वो आपका धनबाद हो, दुमका हो, हर जगह मुहैया वो कराएगा। एक टोल फ्री नंबर जारी करेंगे, उस पर फ़ोन कीजिए, आपको ब्लड मिलेगा। सारी बातों को हम निचोड़ निकाल रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था हुआ है, मेडिकल लाइन में हम मीडिया से भी मैंने आग्रह किया है कि इस सेक्टर में मुझे सपोर्ट कीजिए। हम काफ़ी डीपली हम लोग काम कर रहे हैं। पूर्व में आप देखिएगा जहाँ से मुझे हेल्थ विभाग मिला और इन 1 सालों में आप देखिए कितना बदलाव हुआ है। हाँ, दूसरा है कि हम आप सबको हम बताना चाहते हैं, जो लोग बोलते थे कि हेल्थ में क्या हो रहा है, आज आप देखिए 1 सालों में झारखंड का जो रैंकिंग है, मतलब उसका आता पता था ही नहीं, और आज झारखंड हेल्थ के सेक्टर में 3रा नंबर पे आया है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, भारत सरकार ने मुझे उपलब्धि दिया है। तो निश्चित तौर पर अच्छा लगता है जब आप काम करते हैं, आपको आशीर्वाद मिलता है, आपको अवार्ड मिलता है। केवल इरफान अंसारी को अवार्ड नहीं मिल रहा है, बल्कि हमारी पूरी टीम को ये अवार्ड मिल रहा है, एक डॉक्टर्स को ये अवार्ड में समर्पित कर रहा हूँ। उनकी मेहनत, लगन, एक हमारे एम्प्लॉय को मैं ये अवार्ड समर्पित कर रहा हूँ। आज आपको देखा, तमाम सैया बहनों को भी मैंने कहा कि आज झारखंड 3रे नंबर पर है, और मैं वादा करता हूँ कि हेल्थ के सेक्टर में हम झारखंड को 1 नंबर में हिंदुस्तान ला कर रहेंगे। आप रिम्स के दौरे पर थे मंत्री जी? डॉक्टर्स हम बहाली ला रहे हैं, 1200 डॉक्टर की हम बहाली कर रहे हैं। 1200 डॉक्टर्स कम नहीं है, बहुत जल्द बहाली होगी। NM GNM 7,500 बहाली, बताइए 20 सालों में नहीं हुआ। कहाँ थे आप लोग, कहाँ सो रहे थे? आज जब इरफान सर कोट करते हो तो इरफान से रिप्लाई दे रहा है। आज बहाली होगा, हमारा नहीं होगा बहाली। बच्चियाँ, जो बच्चियाँ पढ़ लिख कर आउटसोर्सिंग में अपना जीवन खराब कर दिया, उस बच्चियों का भविष्य संभालने का काम इरफान सर कर रहा है। टेक्नीशियन 10,500 टेक्नीशियन का बहाली कर रहा है, वो तो निकल जाएगा। हॉस्पिटल मैनेजर, हर हॉस्पिटल में हमारा मैनेजर होगा। कहीं कोई व्यक्ति गया, कोई कंप्लेन है, उसका वो वहाँ दिखेगा और वहाँ सूचित लाख व्यवस्था। रिम्स गए हुए थे आप मंत्री जी, पिछले दिनों एक मामला आया था जहाँ HIV पॉजिटिव मरीज का ऑपरेशन समान तरीके से कर दिया गया, जिसके बाद लगातार सवाल उठ रहे थे कि पहले जांच क्यों नहीं की गई। और देखिए, ये बड़ा खराब लगता है। एज ए डॉक्टर से आप पूछ रहे हैं, हम लोग भी रिकमेंड करते हैं पेशेंट का। जब आप पेशेंट आता है हमारे पास, वो लेके आता है इतना मोटा कागज, जांच रिपोर्ट कहता है पेशेंट को कि सर हम तो यहाँ जांच करा ही लिए हैं, दोबारा जांच क्यों कराइएगा? हम डॉक्टर तो हम लोग फ़ोन करते हैं कि एक बार जांच करा लिया, इसके लिए इलाज कराइए, ऑपरेशन कराइए। तो पेशेंट की गलती है। पेशेंट ने मुझे गाइड किया, कहा कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम इलाज हम करा चुके हैं, ये मेरा जांच है, अब ऑपरेशन कर लेंगे। सर मामला वो नहीं था सर, मामला ये है कि सदर अस्पताल में गलत जांच रिपोर्ट दी गई थी। अगस्त में ही वो पॉजिटिव आ चुका था, चाहिए पॉजिटिव, और सितंबर में सदर में जांच हुई जिसमें नेगेटिव आया। तो जांच पर सवाल ये आप दूसरा बात बोल रहे हैं। नहीं, मामला ये नहीं है। हम ये कैसे मान लें जांच रिपोर्ट गलत होगा? प्रूफ है सर मेरे पास, पहले का पॉजिटिव रिपोर्ट भी है और नेगेटिव रिपोर्ट भी। देखिए, अब आप चाईबासा वाले घटना छोड़ दीजिए। जांच रिपोर्ट अगर गलत होगा तो कार्रवाई हम करेंगे, जांच दिखवा लेते हैं। लेकिन ये कह देना कि नहीं सदर हॉस्पिटल गलत ने दिया, ये हम नहीं मानेंगे। आज सदर हॉस्पिटल सबसे अच्छा है। आज हमारे हिंदुस्तान में 3रे नंबर पर हमारे झारखंड के हेल्थ सुविधा चला गया, तो कहीं ना कहीं हम बेहतर कर रहे हैं, तब ना हम लोग। तो इसके लिए हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि आपको भी मेरी विभाग की प्रशंसा करें। मेरा छोड़िए ना, मेरा प्रशंसा। मंत्री जी, रिम्स का एक और मामला आया, हाँ एक और मामला आया जहाँ रिम्स के डायरेक्टर साहब अपने बेटे को नौकरी दे रहे थे, उसके बाद आप लोगों ने कहा कि इस पर जांच भी होगी। क्या जांच अब तक आप लोगों ने किया? ये बातें हमारी इसी साल टेक्निकल बातें हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।